जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है जय श्री राम का। जी हाँ, जय श्री राम की बात करें तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी जो है न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है 14 जनवरी को सर, जो 14 जनवरी से शुरू होगा। यानी 14 जनवरी से न्याय यात्रा और 22 जनवरी को जो है अयोध्या यात्रा। यानी कि इसके दोनों के बीच में एक इंडिया टीम है, एक तरफ भारतीय टीम है। दोनों के बीच की क्या राजनीति है, इसी में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि न्याय यात्रा के पीछे की राजनीति खासकर क्या है। सर, आप क्या कहेंगे सर, जो न्याय यात्रा शुरू हो रही है? न्याय यात्रा मतलब राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत न्याय यात्रा, ऐसा उसका टाइटल है जी। और उसका स्लोगन है तैयार हम। है तैयार हम, वो चुनाव के लिए तैयार है, ऐसा ये है सर। ये 14 जनवरी को निकलेगी और 20 मार्च तक चलेगी। ऑलमोस्ट इलेक्शन तो मार्च एंड में ही है, यानी उस बीच में पूरा जो है और अयोध्या का जो है पूरा मुद्दा उसी में बना रहेगा। हाँ, और 14 राज्य जाएंगे, 85 जिले जाएंगे और 6000 किलोमीटर की यात्रा है। 6000 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी? नहीं, पैदल नहीं है। उन्होंने इस बार थोड़ा उसमें ये किया है कि जहाँ पे गांव होगा वहां पैदल चलेंगे, और जैसे खत्म होता है तो दूसरे दार का तो बस से जाएंगे। उनका वो एक वैनिटी बस है जिसमें सब व्यवस्था होती है, तो उससे जाएंगे। तो ये मिक्सचर अच्छा है सर। जी। ये आई अप्रिशिएट, ये ऐसा होना भी चाहिए। और उन्होंने बोला कि 3 मुद्दों पर हम लोगों के अन्याय को ये करेंगे, एक्सपोज करेंगे। एक आर्थिक, सामाजिक और राजकीय तो सब हो ही गया। जी। अन्याय के जितने भी पहलू आते हैं वो हो गया। और इसमें और एक है कि राहुल गांधी इसका पूरा नेतृत्व करेंगे और लोकल लीडर को वहाँ ज्वाइन होने के लिए बोलेंगे। पहले क्या था, पहले यात्रा और इसमें एक तो पैदल थी पहली, दूसरी ऐसा था कि कुछ लोग सुबह शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ थे, 100-200 लोग। ये यहाँ पे ऐसा होगा कि उनका कहना ये है। लेकिन सर, एक चीज इसमें हम बोलना चाहेंगे कि सर उस दौरान आचार संहिता भी लग सकता है। आचार संहिता नहीं लगेगी सर, क्योंकि सर अप्रैल में चुनाव, मार्च और अप्रैल में चुनाव होना है। नहीं। और मार्च में इनकी ये यात्रा चली रही, मार्च में बोल रहे हैं आप? नहीं, आचार संहिता सर मई में चुनाव है, मई में 40 दिन है। 14 मई को रिजल्ट आती है सर। 14 मई को रिजल्ट आई थी पिछली बार, उसके पहले भी 14 मई को आई थी। ठीक है, व्हाटएवर इट इज। अप्रैल में ही मेरे ख्याल से ये अप्रैल में 40 दिन का ये आता अगर 40 दिन का आचार संहिता लगता है तो मार्च में जाएगा। मार्च जाएगा, अप्रैल में लगेगा, मार्च और अप्रैल लगेगा। अप्रैल में लगेगा। अप्रैल में लग गया तो 20 मार्च का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये हो जाएगा मतलब तब तक। तो ठीक है, आचार संहिता लगी नहीं लगी वो कैंसिल कर देंगे, क्या है बड़ी बात है। इतनी भी चले तो कोई ये नहीं सर। लेकिन इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा भी देखा आपने राहुल गांधी का, तो उसको हम लोग कई बार बोले कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसमें कर्नाटक की जीत भी हुई उनकी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से न्याय यात्रा और दूसरा जिसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा जो इस तरह की हुई, तो आपको नहीं लगता सर कांग्रेस जो जिस तरह से कर रही है, क्या चुनाव के दौरान जो है हम अक्सर देखते हैं कि इनकी रैलियां, इनकी बाकी चीज़ें जो है बड़े बड़े नेता लोग गायब रहते हैं, हम कई बार इल्जाम लगा चुके। तो इतना मेहनत जो कर रहे हैं सर, उस शिक्षा जो है चुनाव के दौरान जो है ज़्यादा मेहनत करें तो नहीं कुछ सक्सेस मिल सकता है? आपका मतलब ये यात्रा निकालने के बदले चुनाव में? हाँ सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, एक नेशनल माहौल बनाना पड़ेगा इधर। अभी कैसा है ना कि मोदी साहब ने ये जो चुनाव है ना, वो संसदीय चुनाव नहीं रखे हैं सर, ये प्रेसिडेंशियल चुनाव कर दिए। जैसे अमेरिका में आप राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं जी, वो जो मानसिकता लोगों में आती है वैसी मानसिकता भारत में अभी पैदा हुई है। लोग भाजपा को मत ही नहीं दे रहे। हर एक मत जो जा रहा है वो मोदी को ही जा रहा है। और मोदी को जा रहा है इसलिए क्योंकि उनको पंतप्रधान पद के लिए जा रहा है। मोदी पंतप्रधान बने, यही एक मात्र एजेंडा है, वन मैन वन सेंटेंस है जी। मोदी पंतप्रधान या राहुल या खड़गे, जो भी रहेगा, या नीतीश कुमार, वो जो भी रहेगा वो, तो मोदी वर्सेस सब है इनकी। हाँ, तो ये ऐसा है कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव है जी। कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मत सोचो कि भाई ये प्रेसिडेंशियल चुनाव है, पर वो होगा नहीं। पूरे देश भर में ये हो जाएगा।
हाँ, जहाँ पे क्षेत्रीय छत्रप जैसे तमिलनाडु है, कहीं कुछ हद तक अभी तुम्हारा उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे मोदी की नहीं सोचेंगे लोग, वहाँ वो लोगों की, उधर के लोगों की सोचेंगे। मगर यहाँ पे सर वो मोदी वर्सेस ही है, तो एक ऐसा उसको छेद देने के लिए ना लोकल प्रयास करने से नहीं होगा। और सर देखो 543 लोकसभा मतदार संघ है, 543 लोकसभा मतदार संघ में राहुल नहीं जा सकेंगे। वो ऐसा यहाँ से वहाँ गए, अभी यहाँ से वहाँ गए हैं, अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पूरा देश एक उत्तर दक्षिण हो गया। अभी ईस्ट और पश्चिम, हाँ वो मणिपुर से स्टार्ट करें, ये भी महत्वपूर्ण बात है। बहुत बड़ा सर, आज की तारीख में मणिपुर को ब्लैकआउट किया गया है मीडिया से। तो मणिपुर में क्या चल रहा है अपने को मालूम नहीं, बीच में कभी बात नहीं आती है कि लोग। तो क्या लगता है इसको मणिपुर को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस तरफ से? नहीं, करना ही चाहिए जी। तो सर सबसे बर्निंग इशू अगर देश में कोई है तो वो मणिपुर ही है। वहाँ से अगर वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से सीधा आ सकते हैं वो, फिर उन्होंने जो नकाशा दिया है उसमें सभी राज्य कवर करते करते वो मुंबई में आके पहले गुजरात में जाने वाले थे, मगर गुजरात में उनका स्वागत उस तरह से नहीं होगा, ऐसे आशंका आने के कारण अभी वो मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में समाप्ति होगी इसकी। अब सर अच्छा आइडिया है जी। अब आते हैं सर अयोध्या की तरफ। अयोध्या में उसी दौरान जो है, मतलब जो जब ये यात्रा शुरू करेंगे उसके बाद जो है उसी दौरान जो है बीजेपी की तरफ से अयोध्या यात्रा राममय पूरा देश तो हो जाएगा। सर उसके विरुद्ध में इसको देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सर आप? सर ऑनेस्टली बोला जाए ना तो इसका ये विरोध नहीं है, अयोध्या का विरोध नहीं है इसमें, कहीं विरोध नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, फिर उसके अगेंस्ट में ये इनका जो न्याय यात्रा है। अगेंस्ट का मतलब ही विरोध होता है ना, मतलब अयोध्या के खिलाफ है क्या ये? नहीं, अयोध्या के खिलाफ नहीं है, जैसे उसी साथ में उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है ना न्याय यात्रा। हाँ, तो लोगों का ध्यान जो है किस तरफ खींचा जाएगा, कि अयोध्या की तरफ खींचा जाएगा कि न्याय यात्रा की तरफ? सर मैं पहले ऐसा सोचता था, ऐसा मैंने कहीं वीडियो में एक बोला भी कि मीडिया फोकस जो है वो श्री राम मंदिर पे रहेगा। अभी बीजेपी ने और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी और ये न्यास ने भी सर ऐसी व्यवस्था तो की होगी कि मीडिया का फोकस इनके ऊपर ही रहे, 100% रहे, ऐसा किया होगा। पर फिर भी क्या है ना, मीडिया को ना मसालेदार और सॉल्टी चीजें, सॉल्ट एंड मसाला वाली चीजें लगती है सर, वो इसमें नहीं है। अयोध्या में धर्म है, अध्यात्म है, आत्मिक उन्नति का ये है, बड़े बड़े कीर्तन का, ये तुम्हारे साधु आएंगे, सन्यासी आएंगे, ये 6000 कुछ VIP है, तो उसमें कौन दिखता है कौन नहीं, वो इतने दिखेंगे मगर दिखेंगे। और मोदी साहब का भाषण प्रेरणादायी रहेगा। मगर सर एक याद रखो कि टीवी पे मंदिर दर्शन चलते हैं सर जी। एक तिरुपति मंदिर का एक अलग चैनल है खुद का, वो 24 आवर्स चलता रहता है, 24 आवर्स। उसका TRP आप देखेंगे तो उनका सुबह जो विशेष प्रार्थना रहती है उस समय उनका TRP मैक्सिमम रहता है, बाद में वो नीचे जाते जाते दिन भर में एकदम लो हो जाता है जी, परसेंटेज वाइज। ऐसा ही साई दर्शन का भी एक चैनल आता है, वो सुबह दिखता है, लोग अच्छी तरह से देखते हैं। सर पहले ऐसा था कि सुबह की आरती जो होती है दगड़ू शेठ हलवाई की वहाँ के गणपति की, वो भी सुबह टीवी पे आती है, वो भी बड़े संख्या में लोग देखते हैं। सिद्धिविनायक की आरती है सर, तो ये तो आरती हो गई ना सर। लेकिन नहीं मगर ये जो कार्यक्रम सर लोगों का पेशेंस भी सर, देखो एक बार मोदी का भाषण सुन लिया, वो फंक्शन जो है वो विशिष्ट मुहूर्त पे है, वो मिनट सेकंड का हिसाब करके वो हो गया, तो बाकी क्राउड ही है, भक्तों का क्राउड है, फिर किसी का सम्मान होगा, ये होगा तो होगा सर। बाद में ये कार्यक्रम है ना, एक बार ये मेन कार्यक्रम हो गया जो 1-2 घंटे में का है, 22 जनवरी वाला 1-2 घंटे का कार्यक्रम है जो मेन एकदम मतलब पूरी दुनिया रोमांचित हो रही है। उसके बाद बोर्ड में ही बोर है, क्या देखेंगे, कितना टाइम देखेंगे आप, ये आ गया वो आ गया, या यहाँ से गया, ये मंत्र चल रहा है। सर शादी में भी ऐसा होता है कि मंगलाष्टक बोल के वो पढ़ ये कर दिया, अंतरपाठ निकाल के एक बार हार डाल दिए, तो उसके बाद भी मंत्र बड़जी बोलते रहते हैं, कौन देखता है। लेकिन सर 1 हफ्ते का जो कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है, 1 हफ्ते का कार्यक्रम तय है, उसमें भजन कीर्तन बाकी चीजें, लोगों का ध्यान तो सब उसी तरफ रहेगा सर, नहीं लगता आपको? पूरा टाइम नहीं रहेगा, पूरा टाइम नहीं रहेगा, रात दिन क्या भजन कीर्तन देखते रहेंगे क्या? इतना पब्लिक को टाइम भी नहीं है और इतना पेशेंस भी नहीं है कि वही देखे।
ठीक है सर, ये तो देखने वाली बात तो हो गई। ये इसमें मसाला है सर, ये अन्याय न्याय हाँ, की बात करेगा नहीं मसाला तो हमेशा इसमें रहेगा, मसाला रहेगा। मसाला ये तो मैं तो उल्टा मुझे एक छोटा सा डर भी है मन में कि क्या है ना, टीवी वालों को बीजेपी का दिखाया, कांग्रेस का दिखाया, शिवसेना का दिखाया, एनसीपी का, सबका दिखाया, ऐसा करना पड़ता है। वैसा सर इसकी भी फॉलोइंग है ना, राहुल की फॉलोइंग है कि नहीं है। उस समय भी देखा उसको कितना हाईलाइट किया था। तो शायद हो सकता है कुछ तो चालू चैनल वाले ऐसा करेंगे या ऐसा बीच में डालेंगे, ऐसा करते हैं अभी। एक समय अगर 2 सभाएं शुरू हो गई तो ये सभा भी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, कभी इसका आवाज आता है, कभी इसका आवाज आता है। मेन समय नहीं करेंगे, मगर बाद में हो सकता है कि इसका भी दिखाएंगे, इसका, और या तो इसका दिखाएंगे। इसको मीडिया माइलेज कितना मिलेगा मालूम है आपको? मेरे हिसाब से 22 तारीख को देख लेना, 30% तक मीडिया माइलेज मिलेगा इसको। 70% जाएगा मंदिर की ओर, 30% मिलेगा। 30% भी कम नहीं है सर, उससे भी लोगों में ये क्या है ना, टीवी लगाया हुआ है हर एक का। तो आपको क्या लगता है सर? मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि जो अयोध्या का जो मुहूर्त देख के जो है, उसी दौरान जो है ये न्याय यात्रा जो बनाया गया है शेड्यूल, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, क्या डिस्टर्ब होगा? ऐसे नहीं डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? ये अपने रास्ते चलेगा। ये 14 जनवरी को निकल रहा है। डिस्टर्ब मतलब हम ये मंदिर का डिस्टर्ब नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो उनका वोट बैंक की डिस्टर्बिंग बोल रहा हूँ। नहीं होगा सर, क्योंकि चुनाव का माहौल है, पूरा चुनाव का माहौल रहेगा वो। आप अगर राम भक्त हैं जी, तो आप राम भक्त हैं, आप आंखों में प्राण लाके रामलला का ही प्रोग्राम देखेंगे जी। भले इधर ये चालू है तो सर ऐसा है ना कि दूसरे चैनल पे देखेंगे। कुछ चैनल तो, धार्मिक चैनल तो फुल टाइम दिखाने वाले हैं, तो है, तो इसका दिखेगा भी नहीं। ऐसे इसका चैनल मैं चुनाव परिणाम के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। चुनाव परिणाम जो है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरी तरह फोकस है अयोध्या पे, तो उस फोकस को डिवाइड करने के लिए, लोगों खींचने के लिए कांग्रेस ने जो प्लान बनाया है, ये न्याय यात्रा, उसको देख के नहीं लग रहा है आपको? सर राम भक्त हैं जी, जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या जाएगा, अयोध्या का देखेगा, वो वोट बीजेपी का ही है, पहले से ही है। नहीं तरह से अभी राम मंदिर देखा, अभी मैं बीजेपी को वोट करूंगा, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है सर? ऐसा नहीं होगा। जिसको मन में अभी रावणायन चलाने वाले साउथ के लोग हैं, और रावणायन चलाते हैं, राम को विलन मानते हैं, और राम को विलन मानते हैं, वो थोड़े इनको वोट देंगे, वो नहीं देंगे। कम्युनिस्ट है जी, वो नहीं देंगे। कुछ ये तुम्हारे अलग टाइप के लोग हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं, टुकड़ा गैंग, वो है, उनके फॉलोअर है, वो नहीं देंगे। तो जिसको देखो, उल्टा ऐसा हो रहा है कि तो राम जन्मभूमि के कार्यक्रम की वजह से बीजेपी की जो ताकत है ना, वो बिखरी होगी तो कंसोलिडेट हो जाएगी। सब बोलेंगे कि हम श्री राम के भक्त हैं, श्री राम का मंदिर बनाने का काम इन्होंने किया है, तो इसको अभी हमको ये करना है, मोदी जी को श्रेय देना, 370 हटाने का है जी। मगर सर आपको मालूम है 370 हटाने की वजह से बीजेपी कश्मीर में बुरी तरह से हारेगी, जीतेगी नहीं। आपको लगता है 370 हटाने से कश्मीर में जीतेगी? नहीं जीतेगी, क्योंकि वहां जितने मिले उतने भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां के लोग खिलाफ है जी। ये देश में ऐसा नहीं है, देश में लोग, इसमें अभी थोड़ा सा एक एंगल है जो किसी ने ध्यान में नहीं लिया। सर प्रभु श्री राम जो थे, उन्होंने शंबुक नाम के एक, उस समय की व्याख्या के अनुसार शूद्र था, उसका वध किया था, और शूर्पणखा का नाक खाली उसने मनीषा व्यक्त की कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ राम से। तो उसने बोला मेरी बीवी है, तो बोली ठीक है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा है, तो उससे करूँगी मैं। मतलब वो रेडी थी एडजस्टमेंट के लिए, तो उसने नाक ही काट दिया और भेज दिया उसको ऑफिस में। झड़ा तो वही था, वही शुरू हुआ ना सर। हाँ, फिर रावण तो वही शुरू हुआ, उसका ही सीता के अपहरण तक गया ना मामला। तो ऐसा है कि आज भी भारत में जी सर, आप दलित नहीं है, मैं भी दलित नहीं हूँ, इसलिए हमारे मन में वो विषय आता नहीं है। मगर शंबुक का वध, शंबुक करके एक उस समाज की व्याख्या के अनुसार शूद्र था वो, उसका वध राम ने इसलिए किया कि वो तपश्चर्या कर रहा था
और भगवान प्राप्ति के लिए तपश्चर्या कर रहा था। पूरे एक तपस्वी के जैसा जीवन जी रहा था। और इंद्र जो परमानेंट हरामी है उसका आसन जो है वो हमेशा डिग 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 करता रहता है और उसको डर लगता है कि कोई तपस्या करेगा, पुण्य कमाएगा मेरे यहाँ वाक्य में। विश्वामित्र से लेके जितने लोगों की तपस्या भंग करने का काम किया है, किसी किसी माध्यम से किया है, वो इसने ही किया है, इंद्र ने। तो इंद्र ने प्रभु रामचंद्र को बोला, अरे ये तो बहुत सिंसियरली तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ऐसा तपस्या करेगा तो वो तो स्वर्ग में सीधा आ जाएगा और मेरा इंद्रासन भी जाएगा। शंभुक का कोई अपराध नहीं था। शंभुक ने श्री राम को कोई तकलीफ नहीं दी थी, त्रास नहीं दिया था, उसके बीच में नहीं आया था, उसका कुछ नहीं किया था। खाली उस जमाने के रीति रिवाज के हिसाब से निकष जो थे उसके हिसाब से शूद्र को तपश्चर्या करने का अधिकार नहीं था। और ये तो प्रभु राम भगवान थे। भगवान जो है उसके लिए तो सब समान होते हैं जी। सर एक छोटी सी कहानी मगर सुनाए बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बाप ने भगवान की प्रार्थना की, बोला भगवान मेरी बहुत इच्छा है, मेरे बेटे के बारे में कुछ मैं चाहता हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो गए, जल्दी प्रसन्न हो गए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा, तुरंत प्रसन्न हो। बोले बोले बेटा क्या करना है? तो बोले मैं भगवान बनना चाहता हूँ और मेरे भविष्य जो है बेटे का वो लिखना चाहता हूँ। मेरे को अभी बेटा पैदा हुआ है, उसका वो 5वें दिन हमारे यहाँ ललाट लेके लिखते हैं ना, तो वो भाग्य मैं लिखना चाहता हूँ मेरे बच्चे का। तो भगवान बोले तथास्तु, बैठो मेरी जगह। भगवान उठ के बाजू में हो गए, वो वहाँ बैठ गए। घड़ियाल मत देखो सर, मूड लग गया तो लग गए। तो भगवान की जगह जाके वो बैठा। जैसे ही वो वहाँ बैठा वो एकदम कॉन्फ्यूज हो गया। बोला भगवान मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। बोले क्या हो गया? बोला मैं अभी ये सीट पे जब बैठा हूँ, आपके पद पे बैठा हूँ और भगवान बन गया हूँ, तो जितने भी बच्चे सामने वो सब मेरे ही बच्चे लग रहे हैं। मेरे को मेरा बच्चा नहीं नजर में आ रहा है, सब है। उठ के बाजू हो गए, पाँव पड़ छुआ, बोला ये भगवान होता है कि जिसके लिए सब बच्चे समान होते हैं। सर ये शूद्र है तो भगवान है ना तुम जी। तो तुमको शूद्र को मानने का ये नहीं है। तुम बोलोगे ये का शास्त्र में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है। तुम भगवान हो, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा भक्त है तुम्हारा। सर अभी किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आए तो उसने क्या चाकू लगा के या ये लगा के थोड़ा पूछा था कि मेरे से शादी करो, ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने विनंती की, उसकी प्रार्थना की कि मेरे से शादी करो। वो बोला कि नहीं मेरे है, तो उसने एडजस्ट किया। सर अपने यहाँ तो भाई मारता है तो भाई के भाई से शादी करवा देते हैं, उसकी मर्जी है। नहीं कलयुग है ये तो अभी का नहीं, कलयुग नहीं, ये पहले से चल रहा है। आपको इतिहास पुराण में भी मैं दिखाऊंगा कि बाप मर गया, ये हो गया, मतलब बड़ा भाई मर गया, तो ये बहुत चलता है। अरे एक औरत को 5 लोगों से शादी करते हैं भिक्षांदेही के लिए, तो ये जमाना है, वो छोड़ो, उसमें मत जाओ तुम। मगर शंभुक के बारे में दलित समाज के मन में राम के प्रति थोड़ी सी आशंका है कि वो मानते नहीं है, ऐसा नहीं, मगर एक है। और शूर्पणखा के कारण सर दक्षिण में भी राम का वो वर्जन हमारे मन में वो नहीं है। वहाँ रावणायन चलता है, रावण को हीरो मानते हैं। वहाँ सारे भगवान को मूछ रहते हैं सर, दिखाओ मंदिर में। वो मुझे उसके बारे में नहीं बोलना है, मगर दक्षिण तो ये सर राम का जो आकर्षण है ना, उसकी मर्यादा आप ध्यान रखो। ये उत्तर और दक्षिण के सीमा रेखा पे है। उत्तर जो है तो वो राम कुल मिला के क्या कहेंगे सर कि भाजपा को कितना फायदा हो सकता है? सर उत्तर भारत में फायदा होगा, उत्तर भारत में फायदा होगा, दक्षिण में इतना नहीं होगा। दक्षिण में क्योंकि स्थानिक लोगों का भी राजकारण है। मगर मैं नहीं मानता हूँ सर ये श्री राम का राजकारण करके ये कर रहे हैं। लोग थपका किसी को भी लगा सकते हैं। अभी राजीव गांधी ने ये खोल दिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ में दे दिया, ये सब चीजें उसका ये स्वरूप होना वाजबी था ना, न्यायोचित है जी। तो उनको आप बोल नहीं सकते कि राजकारण कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा राजकारण करने से अगर होता तो लोग मंदिर ही बांधते थे, कार्यालय बांधते ही नहीं थे। हर एक खासदार आमदार अपना अपने गांव में एक बड़ा मंदिर बना देता था, उसके बाद 10, 15, 25 करोड़ पड़े रहते थे, बस मंदिर बांध दिया। सर जिन लोगों ने मंदिर बांधा है उनका भी हार होती है ना जी। ये मंदिर अलग है सर। मेरे ख्याल से राम का मंदिर जो है उसको पॉलिटिक्स
से सोचना नहीं चाहिए। बीजेपी जीतने वाली है, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करेगी और थोड़ा साउथ में जाके ये करके कब मिला के 350 तो पक्के आने वाले हैं उनको जी। ये राहुल की जो यात्रा है उससे एक हो सकता है कि अभी उनके कितने अभी टोटल 43 कुछ है ना? हाँ ना, 53 कुछ 53 समझो, तो वो सर 70 तक जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ चलो प्लस होगा। हाँ प्लस होगा, मगर वो यात्रा की वजह से होगा, माहौल भी है थोड़ा। इंडिया का होगा कि इनका होगा अकेले का प्लस? इसका होगा तो इंडिया का ही होगा, इंडिया को भी फायदा मिलेगा ना जी, इंडिया का फायदा मिलेगा। ये कांग्रेस को लेने की कोशिश करेगा और इंडिया वाले भी घुसेंगे और बोलेंगे सर। तो ये राहुल की यात्रा अलग रखो, इसकी अयोध्या की यात्रा अलग रखो। अयोध्या आध्यात्मिक है और ये पूरी राजनीति है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, और उसमें बीच में जो है धार्मिक और राजनीतिक जो है लड़ाई किस तरह की खराब करके। तो हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम बोल लिख के जो है फुल कर दीजिए। और हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।